हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये सिंगली लिंक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 4 नोड्स थे जिनका डेटा था 10, 1, 8 और 11। तो इस वीडियो में हम इस सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे नोड बाय नोड और उसका डेटा प्रिंट करते जाएंगे। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10, 1, 8, 11 और लास्ट में नन, और उनके बीच में हम सिंपली एरो प्रिंट कर देंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब हम बिल्ड लिस्ट कॉल करेंगे तो ये सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं नोड बाय नोड और उसका डेटा कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड लिखा है प्रिंट लिस्ट करके। तो जब ये मेथड कॉल होगा तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल हुआ होगा वो हमें इस प्रिंट लिस्ट में एज अ सेल्फ मिलेगा। और हमें ये भी पता है कि इस सिंगली लिंक लिस्ट को हेड ने होल्ड करके रखा है। तो जब हम सेल्फ डॉट हेड करेंगे तो हम इस सिंगली लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे करंट, जिसमें हम असाइन करेंगे सेल्फ डॉट हेड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है तो अब करंट फर्स्ट नोड को रेफर करेगा। अब इस करंट की मदद से हम सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और उसका डेटा प्रिंट करते जाएंगे। और ये हम तब तक करेंगे जब तक करंट एंड तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब करंट की वैल्यू जब नन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इस सिंगली लिंक लिस्ट को हमने पूरा प्रोसेस कर दिया है और उसका डेटा प्रिंट कर दिया है। और इस मेथड के अंदर हम करंट की मदद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम हेड को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर हेड को हमने मैनिपुलेट किया तो जिस भी नोड को हेड अभी रेफर कर रहा है, अगर हेड को हमने आगे बढ़ा दिया तो वो नोड मेमोरी से चला जाएगा। इसीलिए हम हेड को कभी टच नहीं करते। हम एक टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर वो करंट है, और इसकी मदद से हम सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो जैसा कि हमें सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, हम सबसे पहले एक वाइल लूप प्रोवाइड करेंगे और जिसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि करंट इज नॉट नन। तो जैसा कि हमें सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है नोड बाय नोड, जब करंट नन को पॉइंट करेगा तो हमें पता चल जाएगा वो सिंगली लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। लेकिन जब करंट इज नॉट नन, इसका मतलब वो किसी नोड को रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले अभी करंट फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है। तो ये जब कंडीशन चेक होगी करंट इज नॉट नन, वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि करंट एक नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि हमें सिंगली लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है, तो जब हम करंट डॉट डेटा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और उसे प्रिंट करना है और उसके एंड में हमें ये एरो अपेंड करना है। तो इस प्रिंट मेथड में एक एंड पैरामीटर होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन रहती है, लेकिन हमें ये न्यू लाइन में प्रिंट नहीं करना है। तो इसीलिए हम एंड में ये एरो प्रोवाइड करेंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और एंड की वैल्यू हमने ये एरो दी है। तो जब ये प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो न्यू लाइन नहीं आएगी, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो इस एरो के बाद ही प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये नोड अब प्रोसेस कर चुके हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो करंट को हम उसके नेक्स्ट नोड पे कैसे लेके जा सकते हैं? हमें पता है करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है। करंट डॉट डेटा करेंगे तो उसका डेटा एक्सेस होगा। करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो वो नोड एक्सेस होगा जो करंट के नेक्स्ट पे। तो अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ही करंट में डाल दें, करंट डॉट नेक्स्ट जो ये नोड को रेफर कर रहा है, अगर इस वैल्यू को हम करंट में डाल दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा था। इस लाइन के बाद करंट भी सेकंड को रेफर करेगा। तो यहाँ पे ये नोड प्रोसेस करने के बाद अब हम सेकंड नोड पे आ गए। फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी कि वेदर करंट इज नन और नॉट। तो करंट इस नोड को रेफर कर रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि करंट इज नॉट नन। अब हम ये डेटा प्रिंट करेंगे जो कि 1 है। तो हम लिखेंगे करंट डॉट डेटा प्रिंट मेथड में और उसमें अपेंड कर देंगे ये एरो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये नोड प्रोसेस हो चुका है। अब हमें थर्ड नोड पे पहुंचना है। तो हमें पता है करंट का नेक्स्ट थर्ड नोड को रेफर कर रहा है। तो अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू ही करंट में डाल दें तो अभी करंट इसको पॉइंट कर रहा है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो करंट डॉट नेक्स्ट की जो वैल्यू है जो कि थर्ड नोड है वो करंट में आ जाएगी। तो ये ऐसा दिखेगा। हम फिर से इस वाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे कि करंट इज नन और नॉट।
तो करंट अभी रेफर कर रहा है थर्ड नोड को, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि करंट इज नॉट नन। अब हमें थर्ड नोड का डेटा प्रिंट करना है जो कि 8 है, और उसके एंड में एरो अपेंड करना है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और जैसे हम ये नोड प्रिंट कर चुके हैं, अब हमें इसके नेक्स्ट नोड पे जाना पड़ेगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट फोर्थ नोड को रेफर करता है, तो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन कर देंगे तो करंट फोर्थ नोड को पॉइंट करेगा। हम फिर चेक करेंगे वाइल लूप में कंडीशन कि वेदर करंट इज नन और नॉट। तो करंट इज नॉट नन क्योंकि ये एक नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और फिर हम 11 को प्रिंट कर देंगे यूजिंग करंट डॉट डेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 11, और फिर उसके बाद हम ये एरो अपेंड कर देंगे। अब जैसे कि हमने ये नोड प्रोसेस कर लिया है, अब हम इसके नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, तो हम फिर से करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करंट में असाइन करेंगे। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन है, इसका मतलब करंट डॉट नेक्स्ट किसी नोड को रेफर नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू नन है। तो सिंपली अब करंट की वैल्यू नन बन जाएगी क्योंकि अब हम उसे नन असाइन कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और हम फिर से वाइल लूप की कंडीशन चेक करेंगे कि करंट इज नन और नॉट। तो अब आप यहाँ देखोगे कि करंट की वैल्यू नन है, इसका मतलब हमने सिंगली लिंक लिस्ट के सारे नोड्स प्रोसेस कर लिए और अब हम एंड पे आ चुके हैं। तो वाइल लूप की ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा इस लूप के अंदर, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और सिंपली एंड में हम नन प्रिंट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं नोड बाय नोड। हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया करंट, जिसको हेड से स्टार्ट किया, और इस वाइल लूप की मदद से हम हर एग्जीक्यूशन में एक एक नोड को प्रिंट करते गए, और जब सारे नोड प्रिंट हो गए तो हमने नन प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।